पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत 15 मतदान केंद्र पर फिर से वोटिंग भई। निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार 2 मई माने कि आज राज्य के 5 गो पोलिंग बूथ पर फेरू से वोट डालल गई। इस सब मतदान केंद्र दक्षिण 24 परगना जिला के अंतर्गत आवेला। फिर से मतदान के ई फैसला निर्वाचन आयोग वोटिंग में धांधली के शिकायत भइला के बाद लिहलस। तो देखिए, जवन गड़बड़ी के मामला सामने आ रहे वही गड़बड़ी के लेके फिर से वोटिंग भइल हवे। लेकिन अब ई बुझी कि दक्षिण 24 परगना जिला के 2 गो सीट पर रीपोलिंग के मतलब का बा, माने कि काहे फिर से वोटिंग भइल। 2 गो सीट के 15 मतदान केंद्र पर रीपोलिंग भइल है, यानी कि फिर से मतदान भइल है। अब देखिए रीपोलिंग कब, तो 2 मई 2026। अब रीपोलिंग काहे भइल तो ओकरो मतलब समझी। अब चूंकि चुनावी धांधली के मामला सामने आ रहे तो चुनावी धांधली के शिकायत के बाद ये इलेक्शन कमीशन फैसला लेलस कि रीपोलिंग हुई। अब देखिए कौना कौना सीट पर दोबारा मतदान भइल, यानी कि रीपोलिंग भइल। तेमे सीट के एक सीट के नाम रउआ सामने बा। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र, एकरा साथ साथ मगराहाट के बात कल जाओ तो मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 गो बूथ पर दोबारा वोटिंग भई। डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथ पर पुनर्मतदान के फिर से तस्वीर सामने आई। अब देखिए ये मतदान कब कब भइल रहे तो उस समझी 29 अप्रैल, यानी कि ओह दिन बंगाल में दूसरका चरण रहे, वही में गड़बड़ी के मामला सामने आयल। अब पुनर्मतदान की जरूरत काहे पड़ल, तो देखिए रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला इलेक्शन कमीशन लेहलस की गड़बड़ी भइल बा तो वोटिंग फेन होके के चाहिए। पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बावे। अब देखिए चलिए बढ़ल जाओ आगे और बात कल जाओ दूसर खबर के। अब बात कल जाओ एईडीओ परीक्षा के, जेकरा के बीपीएससी रद्द कर दिले बिया। गड़बड़ी के शिकायत मिलल, जेकरा बाद बीपीएससी बड़ फैसला ले बा। गड़बड़ी के देखते हुए एईडीओ के परीक्षा के रद्द कर देहल गइल बा। बता दी कि परीक्षा 14 से 21 अप्रैल के बीच 9 पाली में भइल रहे। मुंगेर, वैशाली और नालंदा जिला में गड़बड़ी के शिकायत सामने आयल रहे। प्रश्न पत्र लीक करे और सिस्टम में सिंधमारी के प्रयास भइल। 32 अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करावल गइल और अब ई परीक्षा के रद्द कर देहल गइल बा। अब चूंकि परीक्षा के रद्द कर देहल गइल बावे तो आगे का तैयारी बा उहो का ओकरो क्या बुझ लिहल जाओ। तो चलिए अब खबर के बुझल जाओ। सबसे पहले बूझिए कि काहे ई रद्द भइल एईडीओ के परीक्षा। तो बिहार लोक सेवा आयोग एगो और परीक्षा रद्द कइले बा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जौना के एईडीओ कहल जाता, ओकर परीक्षा अब रद्द हो गइल बा। परीक्षा में गड़बड़ी के शिकायत के बाद परीक्षा रद्द भइल। न्यूज 18 परीक्षा में कई जगह पर धांधली के खबर दिखैले रहे। न्यूज 18 के खबर पर बीपीएससी बड़ फैसला ले बा। बता दें कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित कुल 9 पाली के सब परीक्षा जन बा उ रद्द कर देहल गइल बा। न्यूज 18 ई खबर के बार बार देखैलस, प्रमुखता से देखैलस। ओकरा बाद से फैसला लिहल गइल कि जन एग्जाम भइल बा एकरा पहले ओकरा के रद्द कइल जाओ। मुंगेर, वैशाली और नालंदा में गड़बड़ी सामने आई रहे। ईओयू भी धांधली के जांच कर रहल बावे। तो देखिए अब नया नोटिफिकेशन विज्ञापन के आई ओमे देरी के संभावना जतावल जात बावे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पटना से बड़ खबर बा कि एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब पूरा परीक्षा सिस्टम में बदलाव के तैयारी चल रहल बा। सूत्र के मानी तो अब एकल परीक्षा सिस्टम खत्म कइल जा सकेला आ पीटी मेंस वाला नया मॉडल लागू हो सकेला। बीपीएससी इस मामला में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव भेज दिले बा। अब कैबिनेट से मंजूरी के बाद अंतिम फैसला हुई। इस बीच एईडीओ परीक्षा फिर से हो सकेला। अभ्यर्थियन के दोबारा फॉर्म जनबाऊ भरे के पड़ सकेला। नया नियम लागू होके तक टीआरई 4 समेत बाकी भर्तियन में देरी होके के भी संभावना अब नजर आवत है। अब बात एगो ऐसन ठग के
जे अधिकारी के ही चूना लगा देलस। आरा में फर्जी ईडी निदेशक बन के एगो ठग डीएम के फोन कैलस, बाकी एहिजे ओकरा से चूक हो गई। रिपोर्ट देखिए। जिला में एगो चौंकावे वाला मामला सामने आयल बा, जहां खुद के ईडी के डायरेक्टर बता के डीएम तनय सुल्तानिया के फोन करे वाला एगो शातिर जालसाज पुलिस के गिरफ्त में आ गइल बा, जेकर पहचान पटना के बुद्धा कॉलोनी के रहे वाला अभिषेक भोपल का उर्फ अभिषेक अग्रवाल के तौर पर कइल गइल बा। अभिषेक के भीरी से करीब 2,61,000 रुपया कैश और मोबाइल फोन बरामद भइल बा। पूछताछ के दौरान आरोपी अपन अपराध के स्वीकार कइलस, जेकरा बाद ओकरा के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गयी। अभिषेक पर बीएनएस के 5 गो और आईटी एक्ट के 2 गो धारा में केस दर्ज भइल बा। एकरा में जबरन वसूली के धारा भी शामिल बा, जेकरा में 7 साल तक के सजा के प्रावधान बा। फर्जी ईडी निदेशक बनकर डीएम को फोन करना एक जालसाज को महंगा पड़ गया, जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फर्जी ईडी के निदेशक बनकर भोजपुर के जिला पदाधिकारी को फोन करने वाले अभिषेक अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर तत्कालीन डीजीपी को फोन किया था, जिसके मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा। केस दर्ज होखते एसटीएफ और पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस तकनीकी जांच शुरू कैलक। अभिषेक लगातार अपन ठिकाना बदलत रहेला। ई बीच ओकर लोकेशन पटना के कोतवाली इलाका में मिलल। पुलिस घेराबंदी करके ओकरा के दबोच लेलस। जांच में इहो पता लागल कि वो पहिलहू ऐसन घटना के अंजाम दे चुकल बा। अभिषेक अग्रवाल 2022 में तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल के झांसा देले रहे। फोन करके अपना आप के पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल बतैलस। वो तत्कालीन गया एसपी आदित्य कुमार के फेवर में प्रशासनिक फैसला लेवे के सिंघल पर दबाव बनैलस। पोल खुल्ला पर ईओयू जांच केलस। पता चलल कि जौना नंबर से फोन कइल गल रहे उस सिम के हुआरू के नाम पर रहे। बाद में ईओयू ओकरा के गिरफ्तार कर लेलस। ए मामला में ओकरा 3 साल के सजा भइल रहे। पहले पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अभिषेक कई गो आईएएस और आईपीएस अफसर के करीबी भी बा। 4 साल पहले कई गो बड़ अफसर के साथे ओकर तस्वीर वायरल भइल रहे। वो बेहद शातिर बा। फर्जी सिम के इस्तेमाल करके वो जांच एजेंसी के बड़ा अफसर बन जाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखिए जालसाजी के पीछे के खबर के अब पूछल जा तो आरा में फर्जी ईडी निदेशक बन के डीएम के ये आदमी फोन कैलस। आरोपी जौना के नाम अभिषेक भोपलका बतावल जाता है। पटना से एकर गिरफ्तारी भई। ईओयू आरोपी अभिषेक के पकड़ लेलस। आरोपी के लगे से 2,61,000 कई सौरी मोबाइल बरामद भई। आरोपी के न्यायिक हिरासत में भेज देहल गइल बा। अब आरोपी ठग के करतूत के पूछी कि क्या कैले रहे, तब पूरा नाम एकर अभिषेक भोपलका उर्फ अभिषेक अग्रवाल बतावल जाता। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के ई रहे वाला है। 27 अप्रैल 2026 के भोजपुर डीएम के ई कॉल कैले रहे। खुद के ईडी निदेशक बता के अनावश्यक दबाव बनावल जात रहे। अब जब संदेह भइल तो संदेह भइला पर मामला पुलिस तक पहुंच गई। तकनीकी जांच के जरिए आरोपी के पहचान भी भइल। पटना में छापेमारी भइल और पटने से ही गिरफ्तारी कइल गई। देखिए पहलहू ये बड़ा फर्जीवाड़ा कर चुकल बा। 2022 की बात कल जाओ तो 2022 में खुद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बतैले रहे। चीफ जस्टिस बन के डीजीपी के फोन कैले रहे। ओहू मामला में जेल के ही हवा खा चुकल बा। गिरफ्तारी के दौरान कई गो बड़ खुलासा भइल। कई गो आईपीएस अधिकारी के साथ ओकर तस्वीर भी सामने आई। करीब 2 दर्जन अधिकारी से संपर्क के बाद ये बात सामने आयल बावे कि कईओ संपर्क बावे। पुलिस अब ओकर फर्जी नेटवर्क के जांच कर रहा बिया। चढ़ी बढ़ल जाव आगे। अब बात बिहार में हो रहल एनकाउंटर के, जेकरा से अपराधियन के सांस अटक गइल बा। पहिल के बीएफए फिर सूख के दिन एक के बाद एक एनकाउंटर से पूरा बिहार में सरकार अपराधियन के इस साफ संदेश दे दिलस कि अब अपराध करे वालन के ओकनिए के भाषा में जवाब देहल जाई। अब ऐसे में वो चाहे तो अपराध छोड़ दे, ना तो बिहार छोड़ दे, ना तो दुनिया छोड़े के पड़ जाए।
सिवान में गाड़ी सटे से लेके शुरू भइल बहस देखते देखते गोलीबारी में बदल गई। लाइव तस्वीर देखी जब बहस के दौरान अचानक गोली चलल और कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल दहशत में बदल गई। अपराधी के तरफ से चलावल गई गोली से बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजा हर्ष के मौत हो गई, जबकि उनकर बहनोई चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाल कानून के चुनौती के रहे तब पुलिस एक्शन लेलस और तनिको देर न कैलस। हाफ एनकाउंटर में मुख्य आरोपी छोटू कुमार यादव के गोड़ में गोली लागल, जेकरा से घायल हालत में पटना रेफर कर दिल गई। केस के सामने से जा रही थी अंदर ढाला पुल के नीचे से, उसमें सवार कुछ अपराध कर्मी गोली चलाए जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी स्थिति नाजुक है। सिवान की घटना खाली एगो केस ना बल्कि एगो मैसेज है। भागलपुर में ऑफिस में घुस के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कइल गई तब पुलिस 24 घंटा के अंदर मुख्य आरोपी रामधन यादव के ढेर कर दिला। सिवान में बीच सड़क पर 2 लोग की गोली मारल गई तब पुलिस 12 घंटा के अंदर छोटू यादव नाम के अपराधी के हाफ एनकाउंटर कर दिला। मतलब लगातार हो रहा ऐसा कार्रवाई से साफ बा कि अब बिहार में अपराधी के दिन गिनल जा रहल बा। लगातार हो रहल एनकाउंटर अभी साफ संकेत दे रहल बा कि बिहार पुलिस अपराधियन के ओकनिये के भाषा में जवाब दे रहल बिया। हालांकि ये पूरा मामला पर सियासत भी गर्मा गइल बा। बीजेपी और जेडीयू नेता एकरा के अपराध पर 0 टॉलरेंस बता रहल बाड़े तो कांग्रेस और आरजेडी एकरो में जाति वाला रंग ढूंढ रहल बा। न्यूज 18 खातिर सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथे पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब बिहार में एनकाउंटर वाला खबर के पूछल जाओ तो देखिए सम्राट सरकार में कितना एनकाउंटर भई। एक एगो आंकड़ा देखें तो 5 से 6 गो एनकाउंटर के तस्वीर सामने आयल, खबर सामने आयल, जना के न्यूज 18 देखलस। अब देखिए 24 घंटा में 2 गो एनकाउंटर एक ही साथ भई। और कौन तारीख रहे वो बताएं तो वो तारीख रहे 29 अप्रैल के। 29 अप्रैल के 2 गो एनकाउंटर होता है। 29 अप्रैल में जन पहिलका एनकाउंटर के खबर सामने आयल वो भागलपुर से सामने आयल, जाना में रामधनी यादव ढेर क देहल गई। ओकरा बाद 30 अप्रैल के सिवान में छोटू यादव के पैर में गोली मारल गई। ओकरा बाद से ओकरा के इलाज के खातिर अस्पताल में भर्ती करावल गई। 28 अप्रैल के तारीख पर नजर डाली तो भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी के हत्या भइल रहे। अब 29 अप्रैल के 24 घंटा में आरोपी रामधनी यादव के एनकाउंटर पुलिस कैलस। 29 अप्रैल के सिवान में हर्ष और चंदन सिंह के ऊपर गोलीबारी भई रहे। अब 12 अप्रैल के माफ करें 12 घंटा के बाद वही दिन के आरोपी छोटू कुमार यादव के हाफ एनकाउंटर भई। अब देखिए पुलिस के एनकाउंटर वाला संदेश का बावे तो अपराधी से सख्ती से पुलिस निपटी, साफ संदेश दिया था। अपराधी जवन भाषा बूझी वही भाषा में पुलिस जवाब देवे खातिर तैयार बिया। अपराध कैला पर सीधे ऊपर भेजल जाई। अपराधी अपराध छोड़ देवे और ना तो बिहार छोड़ देवे, यह बिहार पुलिस के संदेश बा। अब देखिए चलिए बढ़ल जाओ आगे। बात दूसर खबर के कल आओ सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार के। तो सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार के लेकर चर्चा जोर बा। खबर ई बा कि मई के पहला हफ्ता माने कि 6 मई के कैबिनेट के विस्तार हो सकत बा। अब ऐसे में सवाल उठा था कि नयका कैबिनेट के रूपरेखा का हुई। रिपोर्ट देखी फिर ये खबर के समझल जाए। देश के राजनीति में सियासी हलचल बहुते तेज बा। एक दिन बंगाल चुनाव के लेके दावा के दौर गरमाइल बा तो इन्हें बिहार के सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार के लेके हलचल तेज बा। अब वही बिहार में जौन सरकार चल रहल बिया ओकर मुखिया बीजेपी के सम्राट चौधरी बड़न, जबकि जेडीयू से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बाड़े। सूत्र के हवाले से खबर बा कि मई के पहला हफ्ता में बंगाल चुनाव के नतीजा अइला के बाद
मतलब 6 मई के सम्राट कैबिनेट के विस्तार हो सकता। मंत्रिमंडल के लेके फॉर्मूला के बात करी जा तो ये फॉर्मूला कुछ पिछला कैबिनेट जैसन हो सकता। बीजेपी और जेडीयू के 16 मंत्री हुई हैं। 4 गो सीट पर एलजेपी आरवी के मंत्री हुई हैं। आरएलएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एगो मंत्री तय मानल जा रहल बा। जैसे जैसे मंत्रिमंडल विस्तार के चर्चा तेज हो रहल बा, वैसे ही दावेदार के दावेदारी भी तेज होखे लागल बा। मानल जाता कि जनता दल यूनाइटेड के कोटा से बहुते पुराना और कुछ नया चेहरा के मौका मिल सकता, जौना में टीम निशांत के झलक भी देखे के मिली। एकरा अलावा 3-4 नया चेहरा भी शामिल हो सकता, खासकर युवा विधायक के मौका मिले के चर्चा बा। जेडीयू के कहनाम बा कि अंतिम फैसला नेतृत्व करी। इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा कैसा चेहरा होगा, कौन होंगे, वो सब तय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अब की बार बड़का फेरबदल की संभावना बा। सूत्र के मुताबिक संतुलन बनावल जाई, जेकरा से जातीय, क्षेत्रीय, महिला और युवा प्रतिनिधित्व पर फोकस रही। एनडीए के दूसरे सहयोगी दल भी अपन पुराना चेहरा पर भरोसा जता सकत बने। न्यूज़ 18 के पास संभावित मंत्री के लिस्ट बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब इहो बूझ ली कि सरकार के फॉर्मूला का हुए जन नायका कैबिनेट के विस्तार होखे वाला बा। तो देखिए, बीजेपी के 16 गो मंत्री, जेडीयू के 16 गो मंत्री, इस संभावित आंकड़ा सामने आवत हवे। चिराग के पार्टी एलजेपी आरवी के बात कल जाओ तो पहले 2 गो मंत्री रहले और ही एक बार फिर से कुछ ऐसा ही तस्वीर जनबाऊ सामने आई। बाकी दोसर पार्टियन के बात करिए, आरएलएम और हम के, तो यहाँ ई पार्टी में एक मंत्री जन बारे ऊ बन सकत बाड़े, यानी कि पुरनके जो फॉर्मूला बावे ऊ नजर आई। तो ई हम कुछ तस्वीर भी बाकी दिखावत नहीं कि जेडीयू कोटा से संभावित मंत्री के हुई ओकर नाम देख लिए। तो श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, ये सब ऐसा नाम बावे जन पहिलको कैबिनेट में लो रहे, आइए अब रिपीट हो लो। मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल, जयंत राज, भगवान सिंह कुशवाहा, ये सब उ नाम बाबे, वो चेहरा भी आप देख रहल बानी जौन जेडीयू कोटा से संभावित मंत्री बालू। अब देखिए, जेडीयू कोटा के संभावित मंत्री में अब निशांत के टीम के लेके का खबर बाबे, तो निशांत के टीम से 3-4 गो मंत्री बन सकत बाड़े। अब चूंकि अब निशांत के बड़ जिम्मेदारी मिलल बा, नीतीश कुमार की अब हटला के बाद से निशांत अब बड़ जिम्मेदारी पार्टी में संभालत तरन। मानल जात बावे कि उनको अब जनमन मिजाज बा, ओकरा हिसाब से मंत्री लो बनी। अब देखिए, बीजेपी मंत्री के संभावित लिस्ट का कहतिया, तब विजय कुमार सिन्हा जे एकरा पहले डिप्टी सीएम रहलन, मंगल पांडे जन स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग देखत रहलन, वो फिर से रिपीट कल जा सकत रहन। ओकरा बाद रामकृपाल यादव के नाम में शामिल बा, दिलीप जायसवाल के नाम शामिल बा, श्रेयसी सिंह के नाम शामिल बा, लखेंद्र पासवान, संगीता कुमारी के भी नाम शामिल बा। एकरा साथ साथ रमा निषाद, तो कुछ महिला लोगन के भी जगह ई सम्राट कैबिनेट में दिहल जाए। एकरा साथ साथ प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के नाम बा, अरुण शंकर प्रसाद के नाम बा और संजय सिंह टाइगर के नाम बा। तो ई बीजेपी कोटा से संभावित मंत्री बन सकता लो। हालांकि कुछ नया चेहरा मतलब नया पुराना जन मिश्रण बावे ई कैबिनेट में नजर आई। अब देखिए, हम कोटा के बात कर लिया, यानी कि जीतन राम मांझी के। जीतन राम मांझी जवन हर बार कोनो न कोनो बार्गेनिंग करेलन, अपन मन के बात पूरा भी करावेलन। तो हम कोटा से संभावित मंत्री संतोष सुमन, जे जीतन राम मांझी के बेटा हुआ, एकरा पहले हूँ नीतीश कैबिनेट में शामिल रहलन और मानल जाता है कि सम्राट कैबिनेट में भी इनकर जगह रही। अब देखिए, आरएलएम कोटा के बात कर लिया, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश जौन एकरा पहले भी मंत्री पद पर विराजमान रहले, अब सम्राट कैबिनेट में भी ई मंत्री बनल रह सकता रहे। अब देखिए, सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में बाड़न। मंगर के सम्राट चौधरी बतैले कि महीना में 2 बार ब्लॉक और अंचल में कैंप लगावल जाए। ऑन स्पॉट पदाधिकारी फैसला लेके काम खत्म करी है। ब्लॉक अंचल अधिकारी थाना तक सीएमओ के निगरानी में रही।
तो सम्राट चौधरी लगातार अलग अलग जगह जाता रहन कैसे व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बनल रहो एकरा के लेकर के उनकर शक्ति जनबा वो लगातार देखे के मिलता। साफ संदेश दिले बारन कि महीना में 2 बार ब्लॉक और अंचल के कैंप लगावल जाई ऑन स्पॉट जन पदाधिकारी लोग के समस्या के समाधान करिए ताकि समस्या ये लोग के खत्म हो सकी सीएमओ से कर सीधा मॉनिटरिंग कल जाए। अब देखिए सम्राट चौधरी के निर्देश के मतलब का बा इस शक्ति के मतलब का बा वो एक एक करके बुझ ली। तो देखिए अब तक का होत रहे तो अब तक आम जनता के दफ्तर के चक्कर लगावे के पड़त रहे यानी कि दफ्तर जाए के पड़त रहे अपन समस्या सुनावे के रहे कबो अधिकारी ना मिलत रहलन तो कबो काम ना होत रहे बड़ा परेशानी होत रहे कबो तो महीनों तक फाइल पड़ल रहत रहे। आइए फाइले के लेकर के एगो बयानों सामने आए सम्राट चौधरी के कि 1 महीना से ज्यादा फाइल लटकईब तो तू जइब। अब देखिए सम्राट चौधरी के निर्देश के भी बुझे के कोशिश कल जाओ तब ब्लॉक अंचल थाना पर सीधे सीएमओ के निगरानी रही यानी कि डायरेक्ट मॉनिटरिंग हुई। ब्लॉक और अंचल में महीना में 2 बार कैंप अधिकारी लोग लगाई। अब पदाधिकारी लोग के का काम बा तो ऑन द स्पॉट फैसला लेवे के बाद समस्या के समाधान करे के बाद अगर 1 महीना से बेसी कोनो अधिकारी फाइल रखिए तो फिर बड़ा दिक्कत हुई। तो 1 महीना से बेसी देर तक फाइल लटकैला पर कार्रवाई के साफ संदेश सम्राट चौधरी की तरफ से सीएम की तरफ से देहल गई बा। अब सम्राट चौधरी के नया पहल से फायदा का हुई लोग कैसे एकरा से लाभान्वित हुई वो भी समझ ली। तब जनता के सरकारी ऑफिस के चक्कर लगावे के ना पड़ी आम आदमी के परेशानी जनबा वो कम हो जाए समय पर काम पूरा हो जाए। तो इस सम्राट चौधरी एक्शन में लगातार नजर आवत रहे शक्ति लगातार उनकर जन देख के बावे उ मिलत आवे। ऐसे में अब आम लोगन खातिर एक बड़ जन राहत बा उ सम्राट चौधरी लेके आयल बाड़न। और चलिए न्यूज़ 18 पर खबर हुआ खातिर लगातार जारी पर।